वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्ट्रल फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज का इंपॉर्टेंट डे देखेंगे, उसके बाद में हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे और फिर आगे वीडियो चलेगा। वीडियो के एंड में फिर से क्विज होगा, उससे ये पता चलेगा ये लेक्चर कितने अच्छे से आप लोगों के द्वारा सुना गया है। तो अच्छे से टकटकी लगाकर ये लेक्चर आप लोगों को सुनना है ताकि वीडियो के एंड में जो क्विज हो उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे के बारे में। तो आप लोगों ने ऑटिज्म का नाम सुना होगा कई बार, मैंने भी आप लोगों से पहले डिस्कस किया है, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये डे। ये जो डे है बेसिकली बात कर रहा है जो भी यहाँ पर ऑटिज्म के साथ में डील कर रहे हैं उनके लिए एक तरीके से सपोर्टिंग डे आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ऑटिज्म एक तरीके की बीमारी है, या आप लोग बोल सकते हैं बीमारी। आज की डेट में इसको न बोलकर इसको एक डिफरेंस बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला भी गया है ऑटिज्म आर नॉट डिजीज, ठीक है। तो एक तरीके से डिजीज नहीं है, बीमारी नहीं, एक तरीके का डिफरेंस है। ये बेसिकली क्या होता है, जब बचपन में बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बाहर जाकर इंटरेक्शन नहीं कर पाते, काफी ज्यादा साय रहते हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पाते। वो साइनेस अगर बढ़ती चली जाए तो वो थोड़ा सा और ज्यादा लार्ज स्केल पर हो जाती है, तो बोलने लगते हैं कि ये ऑटिज्म के शिकार हैं। पर लेकिन उसको फैमिली के साथ में मिलकर, यार दोस्तों के साथ में मिलकर, घुल मिलकर अगर हम लोग चाहें तो उसको साइड में कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। जो यहाँ पर जो एक तरीके से जो पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, वो एक साथ में आते हैं उनकी फैमिलीज और एक तरीके से इसको केयर देने की कोशिश करते हैं इस तरीके के पर्सन को। तो प्रमोट किया जाता है अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और इसी के साथ में ऑटोनॉमी। देखिए एक तरीके से जो डे है ये मैसेज स्प्रेड करने का काम करता है, क्योंकि हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा ऐसा है, सहमा सहमा क्यों रहता है, बात क्यों नहीं कर पाता है। तो वो पर्टिकुलर एक डिफरेंस के साथ में जी रहा होता है, जो कि इन चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाता है कि सोसाइटी में कैसे रहना है। तो इसके चलते ये डे सामने निकल कर आता है। ऑटिज्म डिजीज जो है यहाँ पर ये एक तरीके से जो बीमारी है यहाँ पर यह आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये किसी को भी हो सकती है, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसी पर्सन को होती है, या फिर आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई जेनेटिक बीमारी है उस तरीके से कि यहाँ पेरेंट्स को तो बच्चों को भी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर खासकर इस जो इसके बीमारी के बारे में अगर बात करते हैं तो इसी को यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली प्राइड डे ये इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इससे निकलने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आफ्टर इंस्पायर्ड बाई LGBT प्राइड इवेंट, तो फर्स्ट जो ऑटिस्टिक जो प्राइड डे है वो सेलिब्रेट किया गया 2005 में, और ऑनलाइन कम्युनिटी जो है एस्पायर फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो ये कम्युनिटी है यहाँ पर जिसके द्वारा इसको फोकस देकर चला गया, और आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। आगे बढ़ता हूं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, अगर बच्चा कोई ऐसा है तो कोशिश कीजिए उसका साथ दीजिए, कोशिश कीजिए कि उसको सपोर्ट कीजिए। अगर वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो उसका हाथ पकड़कर चलिए, तभी सिचुएशन को आप लोग थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर पाएंगे, वरना सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब आज का क्विज देखते हैं जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन और ड्रोथ, यानी कि जो मरुस्थलीकरण है और जो सूखा है उसको रोकने की कोशिश की जाती है एक डे के द्वारा, जो कि 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है 1994 से। किसके द्वारा यहाँ पर यह डे स्टार्ट किया गया था, थीम क्या है इस डे की, यह आप लोगों को बताना है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे के द्वारा सेंट्रल रेलवे की बात की जा रही है। इसके साथ में यहां पर एक रोबोटिक कैप्टन, क्या नाम इसका रखा गया, जो कि स्क्रीनिंग और सर्विलेंस का काम करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर ये पुलिसिंग का काम आप लोग बोल सकते हैं इसको, जो यहां पर ये रोबोट करेगा। तो इसका नाम क्या रखा गया है पूरा। जापान और इंडिया के द्वारा एक लूनार मिशन यानी कि चांद के लिए मिशन लॉन्च करने की बात की जा रही है, उसका नाम बताना है। जापान की जो एजेंसी है जाक्सा, और इसी के साथ में इंडिया की एजेंसी है इसरो। तो कौन कौन सा इसका जो पार्ट है वो यहां पर डेवलप करने वाले हैं, ये आप लोगों को बताना है। उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर मध्य प्रदेश से बोला गया है कि उनके द्वारा जो टिग्रिस यहां पर भेजी गई थी, यानी कि जो यहां पर बेसिकली जो टिग्रिस यानी कि जो फीमेल टाइगर जो भेजी गई थी उसको वापस ले। और इसी के साथ में रीजन ये रहा कि 2 लोगों को यहां पर मार चुकी है। किस एरिया में इन लोगों को मारा है, तो इसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, रिसेंटली अभी न्यूज में था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग NTCA बोलते हैं, ये किसकी अध्यक्षता के अंदर में आती है, यानी कि कौन है यहां पर मिनिस्टर आज के दिन में जो इसको चेयर करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। 5 मेंबर यहां पर इंटरनल वर्किंग ग्रुप, जिसके द्वारा यहां पर अभी इंडियन प्राइवेट जो सेक्टर बैंक है उसके बारे में बात की जा रही है, कैसे उसको लेकर चलना है, उसके लिए गाइडलाइन तैयार करनी है। तो ये यहां पर किसके द्वारा यहां पर ये सेटअप किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो कल ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, इसके आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता तो अभी आंसर आप लोगों को बताऊंगा, उनको स्कोर को मैच कीजिएगा, भले ही 0 क्यों ना हो, कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि स्कोर अगर आप लोग लिखते हैं तो इससे आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। भले ही 0 क्यों ना आए, शर्माना नहीं है, क्योंकि यहां पर परिवार है तो परिवार में क्या शर्माना, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में
गलती नहीं होगी अगर यहाँ पर आप लोग शर्माओगे नहीं तो। इसी के साथ में मुझे फीडबैक भी आप लोगों से मिलता रहता है इस तरीके से कि हाँ आप लोग कितने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आप लोग को याद है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात करें तो 1994 में इसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था 17 जून को वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन और ड्रोथ। इसकी जो थीम है यहाँ पर बात की जा रही है फूड, फीड एंड फाइबर, तो ट्रिपल एफ यहाँ पर इसकी थीम यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। क्योंकि देखिए लैंड जो है वो जमीन है वो हमारे पास में जितनी है वो उतनी ही है, अब जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, तो उसी जमीन पर जो यहाँ पर उसी जमीन पर जो कितना ज्यादा हम लोग फूड उगा सकते हैं ताकि आने वाली जनरेशन को हम लोग फीड कर सके, कोई भूखा न रहे, तो यह है बेसिक पर्पज यहाँ पर इसका। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के बारे में बात की जा रही है, तो इसके द्वारा यहाँ पर कैप्टन अरुण के बारे में बात की जा रही है। ये क्या है, ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस, तो ये बात की जा रही है। यहाँ पर एक तरीका रोबोट है जो कि स्क्रीनिंग का काम करेगा और सर्विलेंस का। जापान और इंडिया के बारे में बात की जा रही है, इनका जो मिशन है ये है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एलपीई जिसको बोला गया है, तो इसके बारे में याद रखिएगा ये मून के सरफेस पर मिशन भेजा जाना है। दोनों मिलकर काम करेंगे, इंडिया की इसरो और जापान की जाक्सा, तो दोनों मिलकर यहां पर काम करने वाले हैं। तो हमारी जो एजेंसी है इसरो वो बनाएगी लैंडर यानी कि जो लैंड करेगा चांद की सतह पर जाकर, और यहां पर जापान की जो जाक्सा है वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी रोवर जो कि रोव करेगा उस सरफेस के ऊपर। तो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है चंद्रयान 2 मिशन जो हमारी कंट्री का भेजा गया था वो यहां पर प्रॉपर वे में लैंड नहीं करा पाया था, तो लैंडर जो था सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी पर लेकिन वो फेल हो गया था। अच्छा, रोवर और लैंडर का नाम क्या है वो भी मैंने कल आप लोगों को बताया था, नीचे कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। तो नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, उड़ीसा के द्वारा बोला गया है कि जो टिग्रिस यानी कि टाइगर फीमेल जो है उसको वापस ले, जिसका नाम सुंदरी था, सुंदरी है मतलब बेसिकली इसके द्वारा 2 पर्सन की जान ले ली गई है, यह सत्यकोसी टाइगर रिजर्व के अंदर में। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ये याद रख सकते हैं, तो बोला गया कि इसको आप लोग वापस लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो इसके अंडर में आती है। आगे बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर सेटअप की गई है ये कमेटी, जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि ये कमेटी किसके द्वारा चेयर की जा रही है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कल ही डिस्कस किया था, एक बार और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आगे चलने से पहले कुछ न्यूज है। न्यूज क्या है, एक बेसिकली बुरी खबर आप लोग बोल सकते हैं। ये मॉर्निंग में जल्दी में एक्चुअली जब एडिटोरियल डिस्कस करने होते हैं तो उस टाइम पर मैं डायरेक्ट एडिटोरियल खोलता हूं, तो न्यूज़पेपर नहीं खोलता हूं, और थोड़ा सा कल सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूर रहा, मैं थोड़ा बिजी था कुछ चीजों में, तो उसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया लग पाया, ठीक है। तो फिर हालांकि मैंने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा तो यहां पर पता चला कि हमारी कंट्री के 20 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। स्टार्टिंग में तो ये था कि चाइना की साइड से पता नहीं चल पा रहा था कि कितने जवान चाइना के यहां पर मारे गए हैं, पर लेकिन कंडीशन अगर आप लोग देखिए यहां पर ये पोस्ट की थी मैंने ट्विटर पर, यहां पर ये ट्विटर पर अभी पता चला था मुझे जब मैंने बोला, तो यहां पर 43 के करीब चाइनीज जो सोल्जर हैं उनकी जान गई है। ये बात की जा रही है यहां पर गालवान वैली के अंदर में, जो कि ये बॉर्डर पर आप लोगों को यहां पर एरिया देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री के अंदर घुस आए हैं यहां पर ये बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर में, तो यहां पर ये झड़प देखने को मिली, तो हमारी कंट्री के 20 जवान शहीद हो गए। चाइना ने अभी यहां पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, चाइना ने अभी डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब भी चाइना की साइड से मोर्टेलिटी ज्यादा होती है तो चाइना जो है वो हमेशा इसको नहीं बताता है, बेसिकली चीजों को छुपा कर रखता है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली देखिए एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, वो एक अलग बात है कि यहां पर एक ट्वीट कर दिया कि हाँ ठीक है ये सब चीजें चल रही हैं, पर लेकिन आप लोग ये सोचिए चाहे हमारी कंट्री के जवान है चाहे चाइना के जवान है, अगर लोगों की जान जा रही है तो उसमें किसी का भी भला नहीं है, ठीक है। चाहे हमारी कंट्री हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, आप लोग ये समझिए 20 जवान जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, 20 जवान शहीद हुए हैं, या फिर चाइना के जो 43 यहां पर जवान इनके मारे गए हैं, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा यहां पर कि 20 फैमिली के पास में से उनका एक कमाने वाला वारिस खत्म हो गया। ये समझिए 20 फैमिली यानी कि 20 परिवार जो है वो अब ट्रबल में आ गए हैं। तो अगर उस तरीके से देखेंगे तो आप लोग इसकी ग्रेविटी समझ पाएंगे। और दो कंट्री के बीच में जो आज के में झड़प देखने को मिल रही है, उसको एक और आप लोग देख सकते हैं कि जो इतने लंबे समय से चीजें चली आ रही थी वो चीजें कहीं ना कहीं अब एक तरीके से बर्बाद यहां पर होती नजर आ रही है। तो इसलिए सोचने वाली बात है। और चाइना जो है हमारी कंट्री के साथ में काफी बड़ा बॉर्डर टच करता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं हरकतें तो चाइना की साइड से हो रही है, पर लेकिन हम लोग इसको और ज्यादा बढ़ावा देकर इस तरीके की एक्टिविटी कर ये यहां से इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चीजों को देखिए गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पर उसको टैकल करके चल रही है, तो वो वहां पर उसकी साइड से चीजें हैं। पर लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलता हूं, जैसे कई सारे लोग यहां पर बोल रहे थे ये कि हाँ ये मैंने कमेंट किया, तो जानबूझकर ये कमेंट किया था, हालांकि मैं देखना चाह रहा था उसके नीचे क्या क्या कमेंट आते हैं। मैं बेसिकली टेंडेंसी देखना चाह रहा था कि हम लोग 2020 में है, 1962 में नहीं है, ठीक है। तो बेसिक पर्पज यहां पर मेरा कई बार ऐसा भी रहता है कि मैं देखता हूं कि मैंने कहा अगर मैं कोई पोस्ट करता हूं तो मैं देखना चाहता हूं कि बेसिकली जो मेरे साथ में कनेक्ट हो रखे हैं जो लोग, वो इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो बेसिकली उस लिए भी कई बार मैं इस तरह कमेंट करता हूं, यानी कि मुझे पता चलता रहता है कि हाँ आप लोग उसको चीजों को लेकर क्या एक तरीके से सोचते हैं। तो आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो बेसिक मैं आप लोगों को बस यही बात बोलना चाह रहा हूं कि देखिए कोई सी भी कंट्री के जवान जाएं उसमें यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बहुत बुरी कंडीशन यहां पर ये देखने को मिलती है। गलती चाइना की है पर लेकिन चाइना के भी जवान मारे जा रहे हैं, तो चाइना की भी कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो वो देखिए उसका बेसिक सोल्यूशन पीस ही है। अगर 10,000 भी लोग मारे जाए ना, दोनों साइड से 10,000 भी मारे जाएं, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे बैठकर दोनों कंट्री जो है वो पीस के बारे में ही बात करेंगी। वर्ल्ड वॉर हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद में भी बैठकर बात ही की ना, उसका सोल्यूशन बैठ के बात से ही निकला ना, कंटिन्यूअस चलती रहती तो इंसानियत खत्म हो जाती धरती पे से। जब बैठकर बात ही करनी है तो क्यों ना स्टार्टिंग में ही चीजों को सोल्यूशन की तरीके से लेकर चला जाए। तो वो बेसिक यहां पर पर्पज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है थोड़ा सा यहां पर, ये बेसिकली जो एरिया है यहां पर इसका नाम है गालवान वैली, ठीक है। तो ये आप लोगों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में देखने को मिलेगी, जो कि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। एक दवाई के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन, ठीक है। तो ये जो दवाई है बोला जा रहा है कि काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट अभी देखने को मिल रही है। काफ़ी एक सस्ती दवाई है यहाँ पर 10 रुपये फॉर 10 ml आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है। सेवरल इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये सेविंग लाइव है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है इसके बारे में। तो इसके ट्रायल के बारे में बात की जा रही है, तो देखिएगा इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी कहाँ कहाँ पर कितनी फर्टिलिटीज देखने को मिल रही है, कितने लोगों की जान जा रही है, उसके बारे में बात की गई है। तो ये जो दवाई है पर्टिकुलर इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलता हूं, यहां पर आगे देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले यहां पर एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात की जा रही है, इसका नाम है यहां पर तला माल डे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके का इवेंट है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई तरीके व्यंग, वाक्य, दर्शन या हास्य, जिसने मिलकर बैठकर मजाक उड़ाना, बातें करना, एक तरीका ऐसा यहां पर ये इवेंट देखने को मिलता है। ये जो इवेंट है ये अब तक यहां पर ऑफलाइन हुआ करता था, पर लेकिन अब भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग इसकी भी यहां पर होने लगी है कोविड-19 के चलते, क्योंकि ऑफलाइन कोई भी देखने नहीं जा रहा है। तो यहां पर बेसिकली जो कारावाली और इसी के साथ में मालनाड वाला रीजन है, कहां कहां पर, कर्नाटक और केरला के अंदर, तो वहां पर ये काफी फेमस है। बेसिकली यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इनका कंटेंट रहता है, जो बेसिकली बातें करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो एक तरीके से जो डिबेट करते हैं, एक तरीके से हास्य के तरीके से, मतलब बिना पहले सोचे हुए, यानी कि एक तरीके से तुरंत एक से तरीके से मैं कुछ बोलूं, आप लोग उस पर रिप्लाई करें, लोग हंसें, कुछ ऐसा कमेंट करें, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप लोग ऐसे देखते हैं कपिल शर्मा शो में आप लोग चीजें देखने को मिलती हैं, तो काइंड ऑफ आप लोग थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर भी कुछ उसी तरीके से एक हास्य रहता है, डिबेट रहता है, डिस्कशन, सार्केसिज्म, एक तरीके से ये सारी चीजें, व्यंग जो रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आप लोग यहां पर एक तरीके से देखने को मिलती है। तो बड़ा ही डिफरेंट तरीके का यहां पर ये, जिसको बोला जाता है यहां पर ताला मालडे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ताला माडले, ठीक है, मालडे नहीं माडले, ठीक है। तो हल्का सा इसके बारे में याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये बात की जा रही है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग सिप्री के नाम से भी जानते हैं। सिप्री यहां पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरीके से शांति बनाकर रखी जा सकती है, डिसआर्मामेंट किया जा सकता है, जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर है कंट्री कौन कौन सी, उनको कैसे चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ताकि आज की डेट में फिर से कोई ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिले जैसी हम लोग पहले यहां पर झेल चुके हैं। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या बात यहां पर की जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यहां पर एक सिप्री ईयर बुक यहां पर 2020 ये लॉन्च की गई है, जिसमें यहां पर स्टेटस बताया गया है कि आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। 9 न्यूक्लियर जो आर्म स्टेट है जैसे यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कई बार कौन कौन सी न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो ये कौन सी है यहां पर, यह यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। तो टोटल मिलाकर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा कि आज की डेट में 13,400 के करीब न्यूक्लियर वेपन है 2020 के अंदर में। हालांकि पहले ये थे 13,865, घटकर यहां पर रिसेंटली अभी यहां पर थोड़े कम हो गए हैं, यानी कि लगभग यहां पर 465 के करीब कम हो गए हैं 2019 में, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा थोड़ा। न्यूक्लियर जो वार है 2019 के कंपेयर में यहां पर डिक्रीज देखने को मिली है। अभी फिलहाल अगर आप लोग इसके बारे में बात करते हैं तो मॉडर्नाइज न्यूक्लियर वेपन आप लोगों के पास में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है कि 6,375 और 5,800 के करीब जो टोटल देखने को मिलते हैं वो रसिया और यूएसए के पास में अकेले, यानी कि रसिया के पास में ज्यादा है और यूएसए के पास में कम है आज के डेट में। अगर न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात करते हैं तो रसिया और यूएसए दोनों मिलाकर 90% जो न्यूक्लियर वेपन है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो इन दो कंट्री के पास में है। यानी कि अगर पूरे संसार में आप लोग न्यूक्लियर वेपन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के पास में, तो एक तो हो गया रसिया जिसके पास में सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर हो गया यूएसए, ठीक है, जो कि लगभग 90% टोटल वेपन इनके पास में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। चाइना और जो पाकिस्तान है वो इंडिया से भी ज्यादा यहां पर वेपन रखता है, तो ये भी खासकर सोचने वाली बात है, ये भी न्यूक्लियर पावर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हमारी कंट्री के द्वारा मोबाइल टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर अडेप्ट की गई है कोविड-19 के केसेस को ध्यान में रखते हुए। यानी कि आज की डेट में अगर कोई कोविड-19 का शिकार होता है तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पर लेकिन अब एक लेबोरेटरी बनाई जा रही है जो कि यहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट के पास में पहुंचेगी। तो फर्स्ट मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी इसको बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पर कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 के टेस्ट को कंडक्ट करेगी। ये जो मोबाइल लेबोरेटरी है यहाँ पर ये क्रिएट की जाती है, यहाँ पर ये क्रिएट की गई विद इन 8 डे। जो टीम है यहाँ पर आंध्र प्रदेश और इसी के साथ में मिडटेक जोन लिमिटेड उसके द्वारा यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। लेबोरेटरी जो है यहाँ पर एक तरीके से डिप्लॉय की जा सकती है रिमोट एरिया में जहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये जो लेबोरेटरी है यहाँ पर ये बेसिकली ये BSL सेकंड कैटेगरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं बायो सेफ्टी लेवल 2। ये एक तरीके से जो बायो सेफ्टी लेवल 2 है, इसका मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर ये सुटेबल है फॉर वर्क इन्वॉल्व एजेंट मॉडरेट पोटेंशियल, जो हरास एक तरीके से पर्सनल और इन्वायरमेंट को पहुंचाते हैं, उसके टेस्ट के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। बायो सेफ्टी लेवल के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो 4 कैटेगरी में यहाँ पर ये डिवाइड होता है, जिसमें से वन ऑफ ये कैटेगरी है जो कि सार्स, जिसको कोविड-19 आप लोग बोलते हैं बीमारी, तो उसके टेस्ट करने के लिए यहाँ पर इसको बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के बारे में। तो इंडिया के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPI, जिसको बोला है, या फिर GEEP। ये फाउंडिंग मेंबर है जो कि यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है किस तरीके से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है जब आप लोग किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, यानी कि जब यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानों की तरीके से काम करने लगती है, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग बोलने लगते हैं। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर ज्वाइन किया गया यहाँ पर जो बेसिकली USA, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, ये यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, जी ये सारी कंट्री है बेसिकली यहाँ पर ये मिलकर एक तरीके से काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो GPI जो है यहाँ पर ये एक तरीके से इंटरनेशनल और मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि रेस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके चलते यहाँ पर ह्यूमन राइट, डाइवर्सिटी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है। इसी के साथ में बेटर अंडरस्टैंडिंग और यहाँ पर चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। GPAI है यहाँ पर ये एक तरीके सपोर्ट करता है, ये एक तरीके से सपोर्ट किया जाता है सेक्रेटरीट के द्वारा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है पेरिस के अंदर, जो लेकिन पेरिस के अंदर फ्रांस के अंदर जो हेडक्वार्टर है वहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज जो है यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा के अंदर में है और पेरिस जो कि फ्रांस के अंदर में है। बेसिक ये कि आने वाला टाइम जो है ये माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, तो उसके ऊपर अच्छे से काम करने की कोशिश की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आगे आने वाले टाइम में काफी बढ़ने वाला है। कोई इसको थ्रेट बोलता है तो कोई इसको अच्छा बोलता है। थ्रेट का मतलब है कि एक तरीके से नुकसान पहुंचाएगी जनता को, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो एक तरीके से इसको यूज किया जाएगा वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जनता का जो जॉब है वो छीनेगा। तो इसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर स्वीडन के प्रेसिडेंट के बारे में बात की जा रही है, जो कि काफी लंबे से जिनके नाम पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उनका असैसिनेशन हुआ था। नाम था इनका यहाँ पर ये सेवन ऑल्फ जैकोहिम पान। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये रिसेंटली अभी इनकी असैसिनेशन वाला जो फंडा केस चला था वो भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली जो जवाहरलाल नेहरू पीस प्राइज है 1987 का वो यहां पर इनको दिया गया था। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है स्वीडन के 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने यहां पर। प्रीवी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1969 से 1976 की बात यहां पर की जा रही है। इनके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा क्योंकि जो रिसेंटली अभी केस बंद किया गया हमारी कंट्री से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पर क्विज देखा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि क्या कंडीशन बन रही है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी। इसके बारे में कोविड-19 के बारे में देखा, दवाइयों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिशन के बारे में जाना, स्टॉक होम की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हम लोगों ने कुछ डिटेल में समझा। नेक्स्ट यहाँ पर चलती फिरती एक लेबोरेटरी बना जा रही है हमारी कंट्री में ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप की जा रही है सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और स्वीडन के जो प्रेसिडेंट थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना कि उनको जो जवाहरलाल नेहरू जो पीस प्राइज दिया गया था उसके बारे में हम लोगों को जानने को मिला। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आइए अब यहाँ पर आज का क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मिनिस्टर का नाम बताना है जिसके द्वारा इंडियन गैस एक्सचेंज
एक्सचेंज लिमिटेड यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो इस मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर जिनके लिए यहाँ पर सबसे लंबी इन्वेस्टिगेशन चली, इनका नाम आप लोग बताइए। इनको एक अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड का नाम आप लोग को बताना है। यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, सिप्री ईयर बुक 2020, तो किसके द्वारा यहाँ पर ये प्रस्तुत की गई है। इसी के साथ में यूएसए, यूके, ये सारी कंट्री है। दो के नाम यहाँ पर नहीं है, 9 न्यूक्लियर पावर कंट्री में ये दो कौन है, इनका नाम आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि 90% वेपन किसके पास में है। GPAI यहाँ पर क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने बात की यहाँ पर ताला माडले के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है बेसिकली ये जो दो रीजन में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कौन सा रीजन है। एक का नाम है यहाँ पर कारावली और दूसरे का नाम पर है मालनाड, ठीक है। तो कहाँ पर ये लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है, इसका बेसिकली एरिया का नाम, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी के तरीके से अगर लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक